Students of 6th Standard Jaffrey Academy of Modern Education Kargil, welcome to Computer Education chapter number 6, video part 4, topic Introduction to MS Excel 2007. तो dear students, पेज नंबर 71 पर आ जाइए। वहाँ से हम आज पढ़ने जा रहे हैं एडजस्टिंग हाइट ऑफ ए रो एंड वाइड ऑफ ए कॉलम। तो इसका रो का हाइट क्या होगा और कॉलम का वाइड क्या होगा, उसको किस तरह से एडजस्ट करना है, ये सब हम यहाँ पर पढ़ेंगे। There are following steps to adjust the height of a row and wide of a column. Step 1. Click on the desired row or place the cell pointer on any cell in the row. Step 2. Click on the Home tab in the ribbon. तो यहाँ पर आपको नक्शे में भी दिखाया गया स्टेप 1 क्या करना है, फिर इसके बाद स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 बोला है। स्टेप 3, क्लिक on format in the cell group and click on the row hide option. Step 4, enter the value in the box, click on OK. We see the height of the row is changed. यहाँ पर आपका रोज का जो हाइट जो है वहाँ पर चेंज होके आपको दिखाई देगा। आइए पेज नंबर 72 पर। There are following steps to adjust the width of a column. आप कॉलम की जो चौड़ाई है उसको कैसे हम एडजस्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट स्टेप 1, सिलेक्ट द कॉलम, कॉलम को सिलेक्ट करना है और प्लेस द सेल पॉइंटर ऑन द डिजायर्ड सेल इन द कॉलम, या कॉलम में उस सेल को जिसको आपको बढ़ाना है उस सेल को आपको वहाँ पर क्लिक करना है। स्टेप 2, क्लिक ऑन द होम टैब फ्रॉम द रिबन, रिबन में जाना है, वहाँ से होम टैब पे क्लिक करना है। स्टेप 3, क्लिक ऑन द फॉर्मेट इन द सेल ग्रुप एंड क्लिक ऑन द कॉलम वाइड ऑप्शन, फिर उसके बाद फॉर्मेट में जाकर वहाँ से कॉलम वाइड ऑप्शन को क्लिक करना है। स्टेप 4, इंटर ए वैल्यू इन द बॉक्स एंड क्लिक ऑन ओके। वी सी दैट द वाइड ऑफ द कॉलम इज चेंज्ड, वहाँ पर चेंज होके आपको दिखाई देंगे। ओके करेंगे तो वी कैन एडजस्ट द रो हाइट और कॉलम वाइड बाय डिग्रेडिंग द रो हायर हेडर्स बॉर्डर और कॉलम हेडर्स बॉर्डर। तो हम यहाँ पर जब रो का हाइट या कॉलम का हाइट जब बढ़ाना है या वाइड, तो हम क्या करते हैं, उसको रो हेडर पर जाएंगे, हेडर ऑफ द बॉर्डर पे जाएगा, कॉलम के हेडर ऑफ द बॉर्डर पे जाएंगे, वहाँ से हम खींच सकता है। अगर पूरे कॉलम को या पूरे रो को अगर उसको लंबा या चौड़ा करना होगा तो हमें हेडर पे जाना पड़ेगा। इसके बाद ऑटो फिल दिस ऑप्शन इज यूज्ड टू इंटर डाटा इंक्लूडिंग टेक्स्ट और नंबर दैट हैव बीन प्री डिफाइंड। तो यहाँ पर आपको ये ऑप्शन डाटा दाखिल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो मतन या नंबर समेत एदाद और शुमार जो पहले से मुतय्यन होते हैं या पहले से तयशुदा होते हैं। वी हैव टू स्पेसिफाई द फर्स्ट 2 वैल्यू, हम यहाँ पर पहले से कीमत जो उसका वैल्यू जो है 2 पहले से कीमत हम उसमें डाल देते हैं। डिटरमाइन द इंक्रीमेंट वैल्यू ऑफ द लिस्ट ऑफ सीरीज़, फिर इसके बाद हम सीरीज़ का जो इजाफी कीमत होता है उसको हम बाद में बढ़ा देते हैं। किस तरह से, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर एग्ज़ाम देते हैं 1 2 3 4 5 या 1 4 7 10 13, इस तरह से आप उसको सीरीज़ में इंटर कर सकते हैं। डाटा को ऑटोमेटिकली वहाँ पर आ जाएगा अगर आप पहले 2 नंबर को आप उसमें डालकर फिर उसके बाद ड्रैग करके खींच लेंगे। इसके लिए किस तरह से तरीका क्या है यहाँ पर फॉलो करना है इन स्टेप्स को। देयर आर फॉलोइंग स्टेप्स टू क्रिएट नंबरिक डाटा सीरीज़। नंबरिक डाटा सीरीज़ को आपको क्रिएट करने के लिए ये फॉलो करना है स्टेप्स को। स्टेप 1, इंटर द फर्स्ट 2 वैल्यू ऑफ डाटा इन द 2 एडजेसेंट सेल एंड सेलेक्ट द 2 वैल्यूज़। तो आपको पहले 2 वैल्यू उसमें इंटर करना है, उसको 2 सेल्स में, वो भी मुतवातिर, वो 2 आपको वैल्यू देकर सेल्स को वहाँ पर रख देना है। फिर उसके बाद स्टेप 2, क्लिक द फिल हैंडल ऑन द बॉटम राइट कॉर्नर ऑफ द सिलेक्टेड सेल एंड ड्रैग इट टू इनक्लोज द रिक्वायर्ड एरिया दैट इज़ टू बी फिल इट विद नंबर सीरीज़। फिर इसके बाद आपको फाइल हैंडल आपको बोलते हैं फिल हैंडल। फिल हैंडल हो गया, आपको सेल के नीचे वाले राइट कॉर्नर पे जाना है, वहाँ पर आपका
जो पॉइंटर का शेप चेंज हो जाएंगे, तो आप उसको क्लिक करके ड्रैग करके जहाँ तक आप चाहता है उस एरिया तक आपको सिलेक्ट करके लाना है, वहाँ पर खींच कर लाना है, तो वहाँ पर फिल हो जाएगा आपका नंबर सीरीज़। These are following steps to create predefined list of date और months। तो यहाँ पर आप डेट और मंथ को भी इस तरह से आप उसमें सीरीज़ में रख सकते हैं। तो यहाँ पर पहले आपको क्या कह रहा है, स्टेप 1, टाइप द फर्स्ट वैल्यू, पहले वैल्यू देना है ऑफ द सीरीज़ का इन ए सेल एंड सिलेक्टेड, फिर उसके बाद उसको सिलेक्ट करना है। सेकंड क्या करना है, क्लिक ऑन द फिल हैंडल एंड ड्रैग इट टू इंक्लूड द रिक्वायर्ड एरिया टू फिल विद द सीरीज़। फिर उसके बाद उसी तरह से जिस तरह से आपने नंबर को सीरीज़ दिया है, इसी तरह से आपको यहाँ पर हफ्ते को, वीक को या डेट को या आप मंथ को भी इसी तरह से फिल हैंडल करना है। फिल हैंडल करके उसको ड्रैग करके लाना है। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको नक्शे में नीचे दिखाया गया है ये वाला, देखिए इंटर करना है। यहाँ पर संडे इंटर किया, फिर उसके बाद यहाँ पर फिल हैंडल के साथ उसको नीचे लाया गया। यहाँ पर संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, फिर संडे आ गया, ठीक है। तो ये इस तरह से आप खींच कर उसको ऑटोमेटिकली वहाँ पर वो पहले आपको जो पहला वैल्यू डाल देना है, फिर उसके बाद उसको फिल हैंडल करके खींच कर आप बाकी सबों को ऑटोमेटिकली वहाँ पर टाइप कर सकते हैं। इसी तरह से हम मंथ को भी लिख सकते हैं। पहले वाले सेल में हम जनवरी लिख देंगे, तो बाकी ऑटोमेटिकली वहाँ पर फिल हैंडल के साथ वो वैल्यूज़ वहाँ पर आ जाएंगे। जैसे जनवरी के बाद फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इसी तरह से आ जाएगा। अब नेक्स्ट यहाँ पर आपको बोलते हैं फॉर्मेटिंग टेक्स्ट। फॉर्मेटिंग टेक्स्ट में आपको क्या करना है, यहाँ पर फॉर्मेटिंग टेक्स्ट क्या होता है, फॉर्मेटिंग टेक्स्ट का मतलब हो गया हमारे जो फाइंट का साइज़ है, कलर है, बोल्ड है, अंडरलाइन है, इटैलिक है या फॉन्ट कलर वगैरह, ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। फॉर्मेटिंग मीन्स वी कैन यूज़ कमांड्स इंक्लूडिंग फॉन्ट साइज, बोल्ड, अंडरलाइन, इटैलिक, फॉन्ट कलर एंड fill style to format text. These are the following steps to format the text. यहाँ पर आपको ये फॉर्मेट के लिए स्टेप्स दिए गए। स्टेप 1, उससे पहले यहाँ पर आपको फैक्ट्स टू नाउ है। यहाँ पर 15 इज़ द डिफ़ॉल्ट रो हाइट, 15 आपको डिफ़ॉल्ट रो हाइट है एंड 8.43 इज़ द डिफ़ॉल्ट कॉलम वाइड। कॉलम वाइड आपको 8.43 है, आपको डिफ़ॉल्ट ना। डाटा इज़ नॉट यहाँ पर कंसिडर इट टू बी एंटर इट into the worksheet until you press the enter की। जब तक आप इंटर की वहाँ पर दबाएंगे नहीं, वहाँ पर कंसिडर नहीं होगा आपका जो डाटा आपने सेल में डाला है। जो सेल में आपने डाटा इंटर किया है वो तभी वहाँ पर कंसिडर करेगा जब आप इंटर की को प्रेस करेंगे। फिर आपको यहाँ पर फॉर्मेट किस तरह करना है उसका आपको स्टेप्स दिया हुआ। स्टेप 1, सिलेक्ट द रिक्वायर्ड सेल को आपको सिलेक्ट करना है। स्टेप 2, क्लिक ऑन द होम टैब on the ribbon. Step 3, use commands in the fonts group to make the desired change. आपको desired change के लिए फॉन्ट ग्रुप में जाना है, वहाँ पर उसको कमांड्स को इस्तेमाल करना है। फिर इसके बाद नेक्स्ट पेज नंबर 74, यहाँ पर आपको कहते हैं there are following steps to create a custom list. एक कस्टम लिस्ट आपको तैयार करने के लिए यहाँ पर स्टेप्स दिए गए हैं। स्टेप 1, क्लिक ऑन द फाइल टैब पे जाना है एंड क्लिक ऑन द एक्सेल ऑप्शन बटन पे आपको क्लिक करना है। नक्शे में भी आपको दिखाया गया है उसी तरह से। फिर उसके बाद क्या करना है, स्टेप 2, क्लिक ऑन द एडवांस ऑप्शन एंड देन गो टू द एडिट कस्टम लिस्ट। फिर इसके बाद कस्टम लिस्ट में आपको जाना है। स्टेप 3, टाइप द डिजायर्ड लिस्ट इन द लिस्ट एंट्रीज बॉक्स में आपको वहाँ पर क्लिक करना है। पहले यहाँ पर स्टेप 1 में आपको यहाँ पर दिखाया गया है। फिर इसके बाद स्टेप 2 यहाँ पर क्लिक ऑन एडवांस एंटर एडिट कस्टम लिस्ट वहाँ पर। फिर इसके बाद आपको यहाँ पर स्टेप 3 न्यू लिस्ट दिया गया है। इसके बाद आपको बोलते हैं स्टेप 4, क्लिक ऑन द ऐड बटन पे क्लिक करना है टू चेक द लिस्ट ऑन द कस्टम्स लिस्ट में है कि नहीं, उसमें आपको चेक करना है। फिर उसके बाद स्टेप 5, क्लिक ऑन द ओके बटन टू फिनिश
द टास्क को फिर वहाँ पर फिनिश करने के लिए आपको ओके बटन देना है। जैसे कि यहाँ पर रेड, ब्लू, येलो, कैन, मैग्नेट, वो यहाँ पर आप उन्होंने ऐड किया है, तो उसके बाद ओके किया तो वो सारे आपके सेल्स में यहाँ पर आ गए। ठीक है, इस तरह से। इसके बाद फॉर्मेटिंग डाटा। Now formatting of data is done to make a separate sheet look attractive. आपका जो सेपरेट शीट जो है आपका वो उम्दा दिखाई देगा, वहाँ पर एक दिलकश दिखाई देगा आपका सेपरेट शीट, उसके लिए हम डाटा को फॉर्मेट करते हैं। तो आ जाइए, फॉर्मेटिंग टेक्स्ट किस तरह करते हैं। वी कैन यूज़ कमांड्स इंक्लूडिंग font size, bold, underline, italic, font color and fill style to format text. These are the following steps to format the text. Step 1, select the required cell. जो सेल आपको ज़रूरत है वो सब आपको सेलेक्ट करना है। स्टेप 2, क्लिक ऑन द होम टैब ऑन द रिबन में जाना है, होम टैब पे क्लिक करना है। स्टेप 3, यूज़ कमांड इन द फॉन्ट ग्रुप टू मेक द डिज़ायर्ड चेंज। आपको जो भी चेंज करना है वहाँ पर फॉन्ट ग्रुप में जाकर उस कमांड्स, जो भी कमांड्स दिए गए हैं वो सब इस्तेमाल करना है। यहाँ पर आपको दिखाया गया है फॉन्ट्स कमांड कहाँ पर है, ये है फॉन्ट ग्रुप। ठीक है, इसी फॉन्ट ग्रुप में आपको यहाँ पर दिखाया गया है फॉर्मेट टेक्स्ट यूजिंग कमांड्स इन द फॉन्ट ग्रुप। फिर इन ग्रुप्स में जो भी आपको यहाँ पर कमांड्स दिए गए हैं उनको इस्तेमाल करके आप फॉन्ट्स को फॉर्मेट कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका एक्सेल में काम करने का तरीका। अब आएंगे यहाँ पर पॉइंट्स टू रिव्यू। पॉइंट्स टू रिव्यू में हमको जो पहले हमने पढ़ा है उसी पर थोड़ा सा रिकैपिचुलेशन करना है। MS Excel is a software used for creating electronic worksheet on a computer. Formula bar consists of two parts, name box and formula box. A cell is the intersection of row and column. In Excel, text as well as numerical data can be stored and calculations can be performed on them. The range of cell refer to a group of cells that touch each other. There are 3 worksheets by default in a workbook. We can add more worksheets if need be. An Excel document is called workbook. We can insert rows or columns in a worksheet. We can adjust the height or row, height or weight of a row or a column. The formatting of data is done to make a separate sheet look attractive. तो डियर स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारा चैप्टर नंबर 6 का वीडियो पार्ट 4, इंट्रोडक्शन टू MS Excel 2007। ये लेसन आज कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको क्वेश्चन आंसर दे देंगे। ओके, खुदा हाफिज़, गुड बाय।